पे पाकिस्तानी एक भाई थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया करता था। फैमिली प्रेशर, फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ, हर चीज़ को देखना होता है फिर इंसान ने, तो उसने एट द एंड सुसाइड कर लिया। दारियाँ मलेशिया के अंदर मुझे पता है हालात अभी बहुत ज़्यादा टाइट हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी हालात मुश्किल नहीं रहते और सारी ज़िंदगी हालात आसान नहीं रहते हैं। ये तो मेरे भाइयों, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा करो, अपने नमाज़ पढ़ा करो, अल्लाह के पास रहो, अल्लाह के करीब। स्टडे और कल फिर हमें आना है सुबह 8 बजे ऑफिस और फिर जाएंगे 8 बजे वापस। 12 घंटे की ड्यूटी है सर, उसके अंदर ड्यूटी के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज मैं ऑफिस आ गया था, लेकिन आके मुझे एक दो काम पड़ गए, मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर सका। थोड़ा सा ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है लेट, और अभी मैं आपको मिलवाने लगा हूँ एक ऐसी हस्ती के साथ जिसका जिक्र किताबों में आता है। इसको जानते हैं आप? ये गांधी है। नहीं नहीं यार, वो सही नहीं प्रिंट कर रहा है। अभी भी सही नहीं प्रिंट कर रहा है। आप जैसा बोल रहा हो सर, मैं इसको अब कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये वाली करो, फिर मैं इसको देख तो क्या करना है। तो जी हमारे प्रिंटेड सारे हो गए हैं खराब, क्योंकि अब ये प्रिंटिंग एक दिन में कुछ दो हजार पेजेस तो होते हैं कलर। तो अभी आज करेंगे ऑर्डर नया प्रिंटर, और आज का व्लॉग बड़ा मजे का होगा। सारे मजे के होते हैं हमारे लिए, किसी को लगता है किसी को नहीं लगता, लेकिन हमारे लिए बहुत मजे के होते हैं। तो जो आज करते रहेंगे आपको दिखाएंगे, और एक आज बड़ी जबरदस्त चीज होनी है वो मैं आपको बताऊंगा। राइट फलक? मुझे पता ही नहीं क्या नहीं पता? चलो जी, फलक के लिए भी सरप्राइज है। चलिए आज बताऊंगा आपको बात। अगर सुबह सुबह इतना प्यारा मौसम हो जाए ना, तो दिन बड़ा ज़बरदस्त गुजरता है। मैंने सारा कर लिया हुआ, अभी जस्ट मैंने फाइनलाइज करनी है टीचर्स की सैलरी। तो क्योंकि हमारी बॉस जा रही है वेकेशंस पे, तो सैलरी डे होता है हमारा 6 को सैलरी मिलती है। तो हमारी बॉस नहीं होगी अवेलेबल नेक्स्ट वीक, तो मुझे आज सारी सैलरीज फाइनलाइज करनी होंगी, ताकि वो 4 तारीख को लाइक दिस फ्राइडे वो सैलरी टीचर्स को दे के उनके साइन करवा ले, और जिन्होंने ट्रांसफ़र करनी है उनके ट्रांसफ़र कर दें, तो फिर वो इजी हो जाएगा। तो आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, ये जस्ट नाउ मुझे बॉस ने बताया है। तो एक प्लान थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि सैलरी बनाने में वो बहुत टाइम लगता है। वो 40 तो टीचर्स हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के, तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल के करूँगा, डोंट वरी। तो जी आज है ये फिश और साथ सूप, चायो, अंडा और राइस। और ये मुजाहिद भाई, इमरान भाई, फलक, ये मैं। तो जी अभी एक मुझे बड़ी ही सैड खबर मिली है। यहाँ पे पाकिस्तानी एक भाई थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो मुझे बड़ा दुख हुआ है सुन के, पता चला, बड़ी तकलीफ़ हुई है, क्योंकि सुसाइड करने की वजह बहुत छोटी सी थी। उसके पास काम नहीं था, बड़ी देर से वो सारों को कह रहा था काम काम काम। तो जहाँ पे भी लगता था तो वो नहीं, वहाँ पे वो जॉब लंबी कर सकता था। फैमिली प्रेशर, फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ, हर चीज़ को देखना होता है फिर इंसान ने, तो उसने एट द एंड सुसाइड कर लिया। मेरे भाइयों, अगर आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ, हर इंसान के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं, हर इंसान के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं। अगर आपके पास यहाँ पे काम नहीं है, मुश्किलात है, कोई मसले हैं, तो आप यकीन करो कि आप अपने मुल्क वापस चले जाओ, पाकिस्तान में वापस चले जाओ। वहाँ पे जाके आप थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर लो। आप लोग अपने आप को इस हालात पे ना लेके आओ इतने। मुझे नहीं पता कि उस भाई की अब क्या मजबूरियाँ थी, मुझे अभी इमरान भाई ने बताया, और वो मुझे बता रहे थे कि वो वाला बंदा वो रिसेंटली यहाँ पे आया भी था इमरान भाई के साथ। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई यार। वो बड़ा यंग लड़का था, बड़ा खूबसूरत लड़का था। मैं इमरान भाई से पूछूंगा, अगर उन्होंने मुझे अलाउ किया तो मैं उसकी पिक्चर यहाँ पे लगा दूंगा। तो मैं इमरान भाई से पूछ के कि अगर वो मुझे अलाउ करते हैं, तो उसने शूट किया जी, शूट कह रहे उसने क्या कहते हैं उसे, सुसाइड किया है, और अपने आप को उसने पंखे से लटकाया है। तो लेकिन आप इस तरह की जो हराम मौत है, हर किसी की जिम्मेदारी है। मलेशिया के अंदर मुझे पता है हालात अभी बहुत ज़्यादा टाइट हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी हालात मुश्किल नहीं रहते और सारी ज़िंदगी हालात आसान नहीं रहते हैं। ये ज़िंदगी में अप एंड डाउन आते रहते हैं। अगर आपके पास काम नहीं है, मुश्किलात है, अपने मुल्कों में वापस जाओ,
इस मौके पे ना आओ, आपके इस हरकत की वजह से आपके माँ बाप, आपके बहन भाइयों को क्या तकलीफ़ हुई होगी, आपकी थोड़ी सी मुश्किल की वजह से जो जिम्मेदारी आपने ली थी अब वो कौन लेगा? कोई ले सकता है? आपने उन जिम्मेदारियों से की वजह से ही आपको जॉब नहीं थी, पैसे पाकिस्तान नहीं थे भेज पा रहे, जो भी नहीं थे कर पा रहे, आपने सुसाइड कर लिया। अब उनको कौन देखेगा? अब उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? तो अपने आप को दलेर रखो। अगर मेरे भाइयों यहाँ पे आपकी हिम्मत को जवाब मिल रहा है, आपकी हिम्मत जवाब दे रही है, मेरे भाइयों पाकिस्तान जाओ। अपना मुल्क तो है ना यार, वो अपना मुल्क तो है ना। अपने माँ बाप को उम्र के इस हिस्से के ऊपर तकलीफ़ ना दो। मुझे इतनी तकलीफ़ है कि मैं आपको इस लफ्ज़ों में बयान कर ही नहीं सकता। मौत किसी की भी हो, किसी की भी मौत हो, वो एक तकलीफ़ होती है, लेकिन एक जवान की मौत, और यार वो जेन्युइन जवान लड़का था, लाइक मैं कह सकता हूँ कि वो मेरे से भी 2-4 साल छोटा ही होगा। बहरहाल देखो यार, आप लोगों का सारा सिस्टम आप लोगों को बेहतर पता है, और मैं ये पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको पता है कि आपके बच्चे के पास काम नहीं है तो उसको प्लीज़ फोर्स ना करें कुछ करने के लिए। यहाँ पे उसके पास कोई इमोशनली सपोर्ट नहीं होती है, आप लोग उसको मजबूर ना करें। अगर वो कमा रहा है तो सो बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर वो आपको पता है कि उसके पास जॉब नहीं है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा देखें, क्योंकि यहाँ पे इंसान के पास अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए कोई नहीं होता। मोस्टली जो यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी हैं, उनके पास अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए कोई नहीं होता है, तो वो स्ट्रेस ले लेके उनको फिर ये शैतान मजबूर कर देता है कि अपने आप को ख़त्म कर दो। तो मेरे भाइयों, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा करो, अपने नमाज़ पढ़ा करो, अल्लाह के पास रहो, अल्लाह के करीब रहो। आपको दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। बकाया ये मेरा मैसेज तमाम मलेशिया में रहने वाले भाइयों के लिए, तमाम मलेशिया में रहने वाले भाइयों के लिए है कि अगर आपको कोई नज़र आता है अपने इर्द गिर्द के किसी के पास काम नहीं है, तो उसके पास 2 मिनट बैठ के उसकी कमर पे हाथ फेर के उससे पूछने की कोशिश करो कि कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है। क्या पता वो इमोशनल में आके आपको बता दे, और अगर वो आपको बता देता है और आपसे जितनी हेल्प हो सकती है उसकी करो। आपको वो पैसे वापस करता है नहीं करता डजंट मैटर, लेकिन आपका ये अमल क्या पता किसी की जान बचा दे, क्या पता आपका ये अमल किसी बड़े हादसे से बचा दे। तो मेरा ये एक पैगाम था कि मैं अपने भाइयों तक डिलीवर करूं। अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो। अगर आप यहाँ पे आए हो तो स्ट्रॉन्ग रहो। अगर आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे हिम्मत हार रहे हो, पाकिस्तान वापस जाओ। ये चीज़ें ठीक नहीं है। आप अल्लाह को भी नाराज़ कर रहे हो और अपने माँ बाप के लिए भी मुश्किल कर रहे हो पैदा। मैं जिस दिन कुछ और सोचता हूँ ना कि मैंने ये करना है, उस दिन कुछ ना कुछ होता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, क्योंकि एक प्लान इंसान बनाता है, एक अल्लाह बनाता है। जो अल्लाह का प्लान है वही पूरा होता है। हिम्मत रखो, मलेशिया में आए हो, दलेर बनो, भाई बनो। जो फिर होगा है वो फिर लिखा हुआ है। अपनी ज़िंदगी के साथ ना खेलो। ये देखें, ये है वो शख्स जो जा रहे हैं पाकिस्तान। इमरान भाई, इमरान भाई आज, इमरान भाई कल भी आना, आप कल भी आना, क्योंकि मिस रीना चले गई हैं। परसों भी आएगा। घर आपने क्या करना है फिर? हाँ हाँ ठीक है, तो फिर आपको कल बाय बाय करेंगे। इमरान भाई जा रहे हैं पाकिस्तान, तो आज उनका ऑफिशियली आखिरी दिन था। आज इनका ऑफिशियली आखिरी दिन था, लेकिन बॉस हमारी वापस चले गई जल्दी आज, तो इमरान भाई नहीं मिल सके। तो सारी बात है कि जब कोई बंदा जाता है तो मिस रीना कुछ ना कुछ उसको वापस अपने मुल्क जाता है, कुछ ना कुछ देती है उसको, लाइक इन शेप ऑफ मनी। तो मे बी सम टाइम वो कैसा करती हैं कि एक साइड की टिकट दे देती हैं, और सम टाइम ऐसा करती हैं कि वो पैसे दे देती हैं। लेट्स सी इमरान भाई के साथ क्या करती हैं। इस बंदे को सबसे ज़्यादा दुख है इमरान भाई के जाने का। इमरान भाई को लेकिन इमरान भाई यार के साथ आपको पता है कि कोई नहीं, 2 महीने बाद आ जाएंगे वापस। इमरान भाई सिर्फ 2 महीने के लिए जा रहे हैं, 2 महीने के बाद वो वापस आ जाएंगे। हाँ, सुबह फिर 8 बजे आना है। फल्ला को ये टेंशन होती है कि सुबह आना किस टाइम है, लेकिन आज नहीं, कल हम आए थे, जो कल गुजरा है यस्टरडे,
और कल फिर हमें आना है सुबह 8 बजे ऑफिस और फिर जाएंगे 8 बजे वापस। 12 घंटे की ड्यूटी है सर, उसके अंदर ड्यूटी के अंदर अपने व्लॉग करना होता है और कुछ करना होता है। ये दिखने में बड़ा आसान लग रहा होता है, इतना डिफिकल्ट है ये कि मैं बता रहा, लेकिन ये हमारा है ना, तो हम आपको समझ जाए कि निविया सो होता है, जनरल बात है, मेहनत है, प्योर हक ला के खाते हैं। सही बात है, 12 घंटे की ड्यूटी बड़ी ड्यूटी है यार। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम घर आ चुके हैं। बड़ा ही आज डिफरेंट दिन हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, आपने व्लॉग में देख लिया होगा। सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा मैं कोई ऐसी खबर सुन लेता हूँ ना, तो मैं बड़ा अजीब सा ना डीमोटिवेट हो जाता हूँ। और ऊपर से थोड़ा सा मुझे अपने बेटे के डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं और उसके लिए मुझे बहुत खज्जल होना पड़ेगा। मैं उसी चीज़ को सोच रहा था, लेकिन सारी बात है फिर वो करना तो मुझे ही है ना, किसी दूसरे बंदे ने तो आके करने नहीं है। तो अब ये है कि मुझे ये 2 दिन हैं, 2 दिन के अंदर इमरान भाई अवेलेबल है। तो मैं इमरान भाई का मुझे एडवांटेज ये है कि वो मले बोल लेते हैं। तो मैं इमरान भाई को कहता हूँ कि अगर तो वो मेरे साथ जा सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी उनकी। तो जाके मैं ईसा के डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लूँगा। अम्बेसी का मुझे परेशानी नहीं है, अम्बेसी के अंदर ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान अम्बेसी जो उनसे यहाँ पे है वहाँ पे ताल्लुकात हैं, वो कोई नहीं। लेकिन ये मुझे जाना पड़ेगा मलेशियन, क्योंकि ईसा पैदा हुआ है यहाँ पे। मुझे इसके बर्थ सर्टिफिकेट को जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है वहाँ पे जाके मुझे इसके टेस्ट करवाने पड़ेंगे सारे। वो चॉप लगाएंगे तो फिर वेरीफाइड होंगे इसके डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद मैं आगे कोई चीज़ कर सकता हूँ। तो कोई बात नहीं जी, ये 1-2 दिन के अंदर मैंने ये चीज़ को वाइंड अप करना है इंशाल्लाह ताला, ताकि मैं अपने बेटे के पासपोर्ट को जोन से ना वो आगे जाके आगे मैं उसका पासपोर्ट अप्लाई कर सकूं। तो बकाया इंशाल्लाह ताला आज का व्लॉग इतना लंबा नहीं होगा, क्योंकि मैंने सोचा कुछ और हुआ था, एट द एंड हुआ कुछ और है। अल्लाह के जो प्लान है इंसान तो सिर्फ सोचता ही है ना। तो आज का व्लॉग जी हम यही पेंड करते हैं इस दुआ के साथ कि अगर आप लोग परेशान हो तो नमाज पढ़ो। अगर आपको कोई परेशानी है तो मेरे भाइयों, अगर आपको जहाँ पे जॉब नहीं मिल रही है, कोई मसला हो रहा है, सामान पैक करो, पाकिस्तान जाओ। खुदकुशी ये अच्छी चीज़ नहीं, अल्लाह ताला ने हराम करार दिया हुआ है, इसको मना फरमाया हुआ है और इस बंदे की बख्शिश नहीं होगी। तो ये मेरा भाई सारों के लिए पैगाम है, जो लोग परेशान है, परेशानी का हल सिर्फ और सिर्फ नमाज अल्लाह के करीब होना है। बगैर जी आज का व्लॉग यहीं पेंड करते हैं इसी दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ पे भी रहो अपनों में रहो, अपनों से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो, माँ बाप का एहतराम करो, बीवी बच्चों से प्यार करो, नमाज कायम करो। इसी में फलाह, इसी में कामयाबी, ये नमाज दीन का स्तून है। अस्सलामु अलैकुम।